हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल अगस्त्या मॉम एंड ब्यूटी। सो थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए आपको थोड़ा मेरा फेस डल डल लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ था 1-2 दिन से। एंड बहुत ज़्यादा थकी हुई भी थी, नींद पूरी नहीं हो रही थी, स्ट्रेस था, सारी चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में आजकल। जो सारी चीज़ें मैं आपको बोलती हूँ कि मैनेज करो मैनेज करो मैनेज करो, जो 3-4 दिन से चल रहा था मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा था, मतलब अति थी। लेकिन अभी मैंने वो मैनेज कर लिया है। एंड ऐसा नहीं है कि अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, नहीं, बट मैंने वो खुद को समझाया और यूँ चुटकी में मैनेज कर लिया। तो अभी हम बैक टू वर्क आ गए हैं फिर से। एंड इसीलिए आपको मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह लग रही है। एंड क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ 3-4 दिन से, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में थी, एंड जिसकी वजह से मैंने 4 दिन से अपना वेट भी नहीं किया है। एंड मुझे पता था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा आने वाला है, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ खाया है, ऐसा नहीं, मैं प्रॉपर वही खाती हूँ जो मेरा रूटीन है। बट कहते हैं ना, खाने से इतना वेट नहीं बढ़ता है जितना कि आप स्ट्रेस से वेट बढ़ाते हो। और हाँ, चलो ये बात साइड में रखते हैं। सो आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट रेसिपी। सो आज मैं फिर से 2 रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि ब्रेकफास्ट एंड डिनर के लिए है। एंड सबसे क्रूशियल जो टाइम होता है वो डिनर का होता है, क्योंकि मोस्टली सुबह से लेके हम शाम तक हर चीज़ फॉलो कर लेते हैं, लेकिन डिनर पे आते आते हम सब बेकार कर देते हैं, अपनी पूरी डाइट बेकार कर देते हैं एक्चुअली में, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं होता है। फिर हम लोग सोचते हैं, आप लोग सोचते हैं यार मैंने सुबह से सब कुछ तो किया है, फिर वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग रात में दिक्कत कर देते हो। एंड डिनर में एक एक्चुअली होता ही है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, हम क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। मॉर्निंग में भी एक होता है ना कि हमें एक फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाला नाश्ता चाहिए होता है, हम ऐसे कुछ भी उठा के नहीं खा सकते हैं। हमें अपनी डाइट में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि व्हेन यू आर ईटिंग अ मील, इट शुड कंटेन ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट्स, लाइक कार्ब्स थोड़े से होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन सारी चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए हमारे पूरे दिन के किसी भी मील में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। एंड हाँ, थ्रू आउट द डे वाटर इनटेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आप लाख पूरी डाइट फॉलो कर लो, लाख इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, व्यायाम कर लो, 2 घंटे जिम कर लो, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हो नींद पूरी नहीं है, तो आपका वजन कम तो छोड़ो ज़्यादा दिखाएगा। अगर नहीं मानना तो ट्राई करके देख लो। खैर, तो इसीलिए अगर आपका वेट गेन हो रहा है या स्टक हो गया है, तो रीज़न ढूंढो कि भैया कर क्या रहे हो। दूसरी बात, ये आपके किचन से ही है, कोई भी फैंसी चीज़ नहीं खरीदनी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, आप इसे डिनर टाइम पे भी खा सकते हो, ठीक है। तो चलो आज हम बनाते हैं ज्वार का चीला, जिसके लिए मैंने गाजर ली है, चुकंदर लिया है, प्याज लिया है, और लिया है मैंने लौकी और हरी मिर्च ली है। इन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही हेल्दी हैं, एंड एक पूरे मील में आपकी सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम लेंगे 2 स्पून, पहले तो सारे इंग्रेडिएंट को हम एक बाउल में ले लेंगे। और ध्यान रखें, जब आप लौकी कद्दूकस करते हैं तो उसका पानी निकाल दें, फिर चाहे बाद में ऐड कर लें आटे में अगर रिक्वायरमेंट हो। और इसमें हम 2 स्पून डालेंगे ज्वार का आटा, जो कि ज्वार का आटा आपको पता ही, इसमें कैल्शियम, आयरन एंड एक होता है ना, फाइबर से भरपूर होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। स्पेशली यार जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, वो तो उनको खाना ही चाहिए, हफ्ते में 1 दिन तो खाना ही चाहिए। मैग्नीशियम होता है इसमें, है ना, आपकी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, एज़ वेल एज़ आपको पूरा दिन कहते हैं ना एनर्जी से भरपूर रखता है। क्योंकि जब आप ज्वार की रोटी खाते हो ना, मान लो आपने ब्रेकफास्ट में चीला खाया, आपको 3 घंटे तो भूख लगेगी ही नहीं। तो चलिए अभी हम इसमें मसाले डाल देते, जैसे कि थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा चाट मसाला, टेस्टी होना चाहिए ना। और इसमें अभी हम अजवाइन भी डालेंगे, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली थायराइड वालों के लिए तो होती है। इसमें सौंफ डालेंगे हम, एंड इसमें हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप चाहें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अनियन एंड चिलीज़। और अभी पहले मैं इसको ऐसे ही मिक्स करूँगी, मुझे पता है क्योंकि गाजर का और चुकंदर में खुद का एक पानी होता है, तो उससे ही हो जाएगा ये। इसमें लेमन डाल दिया फ्लेवर के लिए।
इसमें मैंने बीट रूट डाला है, आप चाहें तो बीट रूट की जगह पालक भी डाल सकते हैं, मेथी भी डाल सकते हैं, जो वेजिटेबल डालनी है। बट अपनी डाइट में एज अ सैलड में ही बीट रूट डेली आप इंक्लूड करें। जिनको स्पेशली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपने दिन में 2 बीट रूट खा लिए ना विद ककड़ी टमाटर के साथ सैलेड बना के, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपका कैसे पेट साफ़ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है। कॉन्स्टिपेशन या अगर नेचुरली क्योर करना है ना, तो अपनी डाइट से ही करो, दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। तो चलो, तवा मैंने चढ़ा दिया है और मैंने डाला है घी, और इसमें अभी हम फैला देंगे इस बैटर को। इस तरह से हाथ से ही कर लो, ध्यान रखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि आप इसको फैलाते हैं। यस, मैं घी खाती हूँ और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि पर डे 2 चम्मच घी आपकी बॉडी में जाना ही चाहिए। अगर हो सके तो काऊ का घी खाएं रेदर देन जो बफेलो वाला होता है। क्योंकि जो काऊ घी होता है ना, उसमें कम से कम 7 समथिंग करके एक ग्राम सैचुरेटेड फ़ैट होता है उसमें। लेकिन बुफेलो घी में 100% फ़ैट रहता है यार। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, एज वेल एज उससे वज़न भी बढ़ता है। सो मेरा चीला रेडी हो गया है और उसको मैंने स्लो आंच पे पकाया है। आपने भी ऐसे ही पकाना है। एंड चलो अभी हम प्लेट लगा लेते हैं। इसमें मैंने लिया है दही में ककड़ी टमाटर है, ये वो है क्या कहते हैं, रायता बनाया मैंने, और उसके साथ हरी मिर्च ली है। और ये देखिए बहुत ही यमी टेस्टी फिलिंग। आप इसे ब्रेकफास्ट में खाएं मॉर्निंग में, या फिर आप डिनर में खाएं। आप इसे किसी के भी साथ भी खा सकते हो। और ज्वार का जो चीला होता है ना, सबसे ज़्यादा दही के साथ ही अच्छा लगता है, समझ रहे हो। सो ऑलवेज़ ट्राई दही के साथ खाएं आप इसे। नहीं हो सके तो चाय के साथ भी ले सकते हैं अगर मॉर्निंग में ले रहे हो, बट ऐसे खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो अभी सेकेंड हम बनाते हैं अपना रेसिपी। ये है क्या, ये है होममेड दलिया। अभी मैं मिक्स करके रखती हूँ, कैसे रखती हूँ वो मैं बाद में बताऊँगी। पहले चलो रेसिपी बना लेते हैं। इसको मैंने 10 से 12 घंटे भिगो के रखा है रात में। मॉर्निंग में मुझे यही ब्रेकफास्ट खाना था। वो मैंने बल्कि चीला रात में खाया डिनर में, बट वो सुबह भी बना के खाती हूँ मैं, बट मुझे डिनर में खाना था तो मैंने रात में ही दिखा दिया आपको। मॉर्निंग में मुझे आज ये बनाना, तो मैंने 10 से 12 घंटे इसको भिगो के रखा है। अब ये है हमारे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और ये रही हमारी मटर, जो कि नेचुरल मटर है, वो वाली मटर नहीं है जो पैकेट में आती है। इसको 1 किलो में घर पे लाई थी, इसको छील के फ्रीज कर दिया है। एंड मटर अगर आ रही है आपके शहर में तो ज़रूर लें, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, डी, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना, विटामिन से भरपूर होती है। सो अगर आपने मान लो थायराइड की अपनी वो देखी होगी रिपोर्ट कभी, तो उसमें आता है ना बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारे लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, गुड कम होता है। तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। तो कहते हैं ना, मैं वही बता रही थी कि मील ऐसा लें अपने लाइफस्टाइल में, कोई भी मील हो जो सारे इंग्रेडिएंट से भरपूर हो, है ना, सारी चीज़ें आनी चाहिए उसमें। आपका डाइट प्लान ऐसा डाइट प्लान होना चाहिए जो आपका वज़न भी कम करे, आपके कोई भी मेडिकल इशू है उसे भी कम करे, चाहे वो हेयर फॉल हो, स्किन प्रॉब्लम, चाहे थायराइड हो, चाहे पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, कोई भी हो। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनको कहते हैं ना, गोलियों के दम पे नहीं जीना। और यहाँ पे हमारा अच्छा बढ़िया सा दलिया बन रहा है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही कम ऑयल में मैंने बनाया है। और इसमें अगर आप चाहें तो जो भी आप पसंदीदा वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसे अच्छा लगता है मटर डाल के बनाना। इसमें मैंने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब ये पता है क्या है ना, गलती से आ गया था मेरे घर में। अब इसको मुझे ख़त्म करना है। अगर आप चाहें तो अदरक कस के और लहसुन की कलियां ऐसे डालना है। मैं तो इसलिए यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसे ख़त्म करना है। अदरवाइज़ पैक्ड फूड अवॉइड ही करें। बट स्टिल अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन हैं तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी है तो क्या कर सकते हैं, कहाँ आप पेस्ट बना पाओगे। और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। आपने कढ़ाई में नहीं बनानी है। मेरे कुकर का वो जो सीटी होता है ना, वो निकल गया, और मुझे शूट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। रेसिपी ऑलरेडी 2 दिन चले गए थे मेरी तबीयत की वजह से। तो मैंने कहा मैं कढ़ाई में बना लूँगी। अब मुझे इसको 15 मिनट लगे बनाने में, बट आप कुकर में बनाएं 2 से 3 सीटी में फटाक से बन जाएगा। सो इसे आप मॉर्निंग में नाश्ते में खा सकते हो एंड डिनर में भी खा सकते हो। आप मॉर्निंग में खा रहे हो तो आप इसे 1 बाउल दही के साथ ले सकते हो। इवनिंग में आप इसमें लेमन वगैरह डाल सकते हो, वैसे खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी यमी लगता है ये। सो आई एम गोइंग टू सर्व इट, और मैं इसे मॉर्निंग के नाश्ते में खा रही हूँ। अगर मॉर्निंग का नाश्ता बढ़िया हो
और आपका पेट फुल हो जाए ना तो पूरा दिन मस्त जाता है। अब देखिए मैंने इसमें लेमन डाल दिया है और इसे मैं इंजॉय करूँगी घी के साथ। ये मैंने 1 चम्मच घी डाला है इसमें एंड इट्स अमेजिंग डिलीशियस। ज़रूर ट्राई करें दोनों रेसिपी। अब ये सवाल मत करना कि दोनों सुबह खानी है या दोनों डिनर में खानी है, एनी चॉइस, जब भी खानी है। मैं रेसिपी ऐसी ही बताती हूँ जो ब्रेकफास्ट और डिनर में दोनों चल जाए। तो बहुत टेस्टी बनती है ये। अब इस दलिए को आपको बना के रखना है घर में, पता है कैसे? वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ कैसा बना है। आहा, मज़ा आ गया। तो चलो अभी बना के कैसे रखना है। 1 चम्मच आपने दलिया लिया, ये मैं ऐसे पोर्शन बता रही हूँ, इतना सा बना के नहीं रखना है। 1 चम्मच आपने मूंग की दाल ली, 1 चम्मच चने की दाल ली, ठीक है। आधी चम्मच चावल लेना है, आधी चम्मच अजवाइन ले ली। सो ये बन गया हमारा वेट लॉस वाला दलिया रियल में। और इसे आप ना आधा किलो क्वांटिटी में बना लो। ये एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रोपोर्शन में क्या लेना है आपने। तो जब आप आधा किलो बनाएंगे ना तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें लेके एक डब्बे में भर लेना। इससे ईजी रहेगा, सारे डब्बे उठा उठा के मिक्स नहीं करना पड़ेगा। उठाया, रात में भिगोया और बना लिया। रात में बनाना है सुबह भिगोया, रात में बना लिया। एंड दूसरी बात, क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने सोचा कि इसी वीडियो में मैं रिप्लाई कर देती हूँ हेयर फॉल का एंड स्किन का। तो हेयर फॉल की बात ये है कि देखो अभी मॉनसून चल रहा है, 2-3 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से नेचुरली वो हेयर फॉल होता ही है मॉनसून में। सेकेंड, या तो फिर आप, एक होता है ना बॉडी, जैसे कि होता है ना आप 20 साल से 25 साल से इतने सालों से ओवर ईटिंग कर रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो बॉडी के अंदर, सब कुछ डाल रहे हो जो मन आ रहा है खा रहे हो, और एकदम से आप एक टाइट पे आ जाते हो तो एक थोड़ा सा बॉडी को शॉक लगता है ना, लगता है ना, जिसकी वजह से हमारे सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। और जब स्टार्टिंग एक फेज़ होता है आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी होता है, लगता है एक बॉडी अनकंफर्टेबल भी होती है कि भैया भूख लग रही है, भूख लग रही है। मेरे साथ भी यही हुआ था, ठीक है। तो रही बात हेयर फॉल की, मैंने बताया 2-3 रीज़न इसलिए होता है। थर्ड रीज़न स्ट्रेस। स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है ना, एक कहावत भी सुनी कि इतना मत सोचो कि चांद पे बाल न रहे, इसीलिए भी हेयर फॉल होता है। तीसरा, आपके डाइट में या तो प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है, या आप बहुत ज़्यादा लो कार्ब्स डाइट फॉलो कर रहे हो, जो कि मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू आर वॉचिंग समथिंग एल्स। अगर आप आस पड़ोस पे कहने पे आ रहे हो या किसी के कहने पे आ रहे हो, और अगर आप अपने डाइट में से बहुत ज़्यादा अपने कार्ब्स कट कर दिए, ज़ीरो ऑयल्स कर दिए आपने, क्योंकि हमें फैट्स की भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, प्रोटीन कम कर दिया, या कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। आई ऑलवेज बिलीव कि हमेशा होम कुक्ड फूड खाओ, कुछ भी खाओ, होम कुक्ड फूड, बट इन अ पोर्शन को कंट्रोल करो। आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि मेरा एक 100 कैलोरीज का पोर्शन होता था पूरे दिन में, एवरी डे में, कि मुझे 100 कैलोरीज का मीठा खाना है, बिकॉज आई वॉज सो अडिक्टेड, ठीक है। सो मुझे पता था कि भैया मैंने ब्रेकफास्ट 300 कैलोरीज का किया है, मैंने लंच 300 कैलोरीज का किया है, मैंने डिनर 300 कैलोरीज का किया है। अब बच गए कितने कैलोरीज हमारे? 300 तब भी बच गए, जो कि हमारे चाय में इंक्लूड हो जाते हैं, हमारे मंचिंग में इंक्लूड हो जाते हैं, एंड हमारा एक मीठे का खाने का मन होता है तो वो पूरा करके हो जाता है 1200 से 1300 कैलोरी, ठीक है। तो मुझे वो पता रहता था कि मैंने कितनी कैलोरीज खाई हैं। मैं कह रही हूँ आज मैं 2000 कैलोरीज का डाइट प्लान खाती भी हूँ तो आई हैव अ कैपेबिलिटी कि मैं उसको वर्कआउट करके अपना 2000 कैलोरीज बर्न कर सकती हूँ व्हेन आई गो आउट। जब आप ट्रैवल करते हो ना तो आपकी 2200 कैलोरीज ऊपर चली जाती हैं। अगर आपने छोले भटूरे ही खा लिए ना तो 1100 कैलोरीज तो उसमें ही आ गई। अब 1100 कैलोरीज उसमें इसलिए आई हैं कि वो छोले इतने कैलोरीज से भरपूर नहीं होता है जितना कि वो भटूरा होता है। सारी कैलोरीज तो उसमें होती है, मैदा ऊपर से फ्राइड, है ना। छोले तब भी वो होता है। तो आप जब बाहर भी जाते हो ना तो स्मार्ट फूड आप पिक किया करो, लाइक जैसे मैं करती हूँ। मैं छोले राइस खा सकती हूँ, भटूरा खाने की ज़रूरत है क्या? इसमें चाउमीन एंड बर्गर, इन सबको हटा के आप साउथ इंडियन भी खा सकते हो, है ना। हेयर का रीज़न ये भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज डाइट फॉलो भी कर रहे हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी दिखाते हैं कि लूज़ 1 kg इन 1 डे,
विद 700 कैलोरीज डाइट प्लान। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो तो मे बी इसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये फॉलो करने से आपको कुछ हो जाएगा, आपकी बॉडी को कुछ हो जाएगा, नहीं, बट दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। समझ रहे हो? 1-2 महीना फॉलो कर लो, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, बट फिर वो चुटकी में वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका हेयर फॉल जरूर स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बंद करना बहुत मुश्किल काम। सोल्यूशन ये है कि अगर हेयर फॉल हो रहा है, सबसे पहले डाइट चेक करो, क्या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही डाइट में। सेकेंड, स्ट्रेस तो नहीं है, नींद पूरी हो रही, इसकी वजह से हेयर फॉल भी होता है। तीसरा, मानसून की वजह से तो नहीं हो रहा है। चौथा, थोड़ा सा ना लाइक घरेलू नुस्खे अपनाओ अपने हेयर फॉल के लिए भी, है ना। योगा वगैरह करो, ये करो, थोड़ा सा करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ओके गाइस, सो मैंने शैम्पू का तो आपको बता ही दिया है कि मे बी शैम्पू आपको सूट नहीं कर रहा हो तो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन मैंने ये भी बताया कि होम रेमेडी, वो मैं बताना भूल गई आपको, सो मैं इंक्लूड कर दूँ। होम रेमेडी में किस चीज़ के लिए बोल रही थी? होम रेमेडी लाइक जैसे कि आंवला, रीठा, सीकाकाई जो होता है ना, बहुत सस्ता आता है मार्केट में, लोकल में मिल जाएगा, कहीं भी खरीद लो और उसको कम से कम 1 लीटर पानी में उसको बॉईल कर लो, छान लो उसको, एंड उससे आप अपने हेयर वॉश कर सकते हो। दूसरा, ध्यान रखें कि अगर चिपचिपी वाली गर्मी है और आपकी स्कार्फ चिपचिपी हो रही है और आपके बाल ऑयली, जैसे कि मेरे जो स्कार्फ है वो बहुत ऑयली, मैं ऑयल भी नहीं लगाती ना, तब भी मेरे स्कार्फ बहुत ऑयली है। मेरे हफ्ते में मैं 3 बार हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं अपने स्कार्फ पे बिल्कुल गीलापन या खौंसी नहीं आने दे सकती हूँ। अब मैं कभी कभार क्या होता है, मैं किसी दिन एक्सरसाइज भी करती हूँ, वॉक भी दोनों कर लेती हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाता है मेरी स्कार्फ पे, तो मैं क्या करती हूँ, हेयर वॉश कर लेती हूँ। अगर आप भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है आपके स्कार्फ पर, तो हेयर वॉश कर लें आप, उसे वैसे ना रखें, क्योंकि उससे बाल बहुत झड़ते हैं। आंवला, सिकाकाई से आप अपना हेयर वॉश करें, छाछ से भी हेयर वॉश कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी आपका डैंड्रफ जाता है। और नहीं तो जिसका डैंड्रफ की वजह से हो रहा है, रात में नारियल के तेल में लेमन डाल के थोड़ा सा गुनगुना करके रात में मालिश करें और नेक्स्ट डे उसे वॉश कर लें, ये भी तरीका है। अगर आपका हेयर फॉल डाइट की वजह से नहीं हो रहा और जितने रीज़न दिए उनकी वजह से नहीं हो रहा, तब ये सारी चीज़ें करनी है। अदरवाइज सबसे पहले अपना खान पान सुधारो, स्ट्रेस सुधारो और डेली आंवला, एलोवेरा पीना सीखो। इससे 2 काम होते हैं, आपके बाल तो अच्छे होते ही हैं नेचुरली, आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है, आपकी स्किन भी अच्छी होती है, आपका पेट भी क्लियर रहता है ना। तो ये चीज़ करो, आपका हेयर फॉल हो ना हो, डाइट कर रहे हो ना कर रहे हो, पर अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एलोवेरा, आंवला पीना सीख लो, रखो। वो आप थ्रू आउट द डे कभी भी पी सकते हो, बट द मोस्ट इफेक्टिव जो रहेगा वो मॉर्निंग में खाली पेट होता है या रात में सोने से पहले, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है। नहीं खरीद सकते हो, घर में एलोवेरा का पेड़ लगाओ, उसका एलोवेरा निकालो, आंवला मिलते ही हैं मार्केट में, आंवला लेके आओ। सो एलोवेरा निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में एलोवेरा अपना प्लांट से काटा, छीला, निकाल लिया, इतना 2 से 3 चम्मच, एक आंवला कट करके डाला, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाला, उसको ग्राइंड किया, जूस बना लिया, और 1 कप पानी में, मतलब पानी डाल के जो बनाओगे ना, उसको आपको पी जाना है, छानना नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद करे। दिस इज़ अ नेचुरल रेमेडी विच आई फॉलोड फ्रॉम ईयर्स। मैं शादी से पहले से एलोवेरा आंवला पीती आई हूँ। मेरा तो एक्चुअली कुछ भी हेयर फॉल वगैरह नहीं हुआ था जब मैं वेट लॉस कर रही थी, बिकॉज मैंने बहुत ही ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखा था। और एलोवेरा आंवला है जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है ना, रेड जूस, एलोवेरा आंवले का जूस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेठे का जूस, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में रखोगे ना तो स्किन लूज़ होगी, ना गड्ढे पड़ेंगे, ना एक्ने आएंगे, ना आपको अंदर की एसिडिटी, जलन होगी, ना हेयर फॉल होगा। ये सारी चीज़ें फॉलो करने से आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, ठीक है। अगर होता भी है तो आपका ना, या हो गया है तो आपको ना विद इन 2 से 3 मंथ में आपका रीग्रोथ हो जाएगा। अगर आपने अच्छी डाइट, व्यायाम फॉलो कर लिया और ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली ना, आपके जो बाल चले भी गए ना, वो भी धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। सच रखें उसे आप डिनर में 7:30 तक खाएं, 7:30 बजे तक आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। मॉर्निंग में तो आप
खा सकते हो, मज़े से खा सकते हो। आई थिंक मॉर्निंग का भी आपको टाइम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, 9 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप सच में कोई डाइट फॉलो कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो मेरे थ्रू, तो टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर 7 बजे नाश्ता करती हूँ तो आपने भी करना है, लेकिन अगर आप 8 बजे करते हो, 8:30 बजे करते हो, तो वही पकड़ के चलना है। ऐसा नहीं है कि आज 8 बजे कर लिया, कल 7 बजे कर लिया, फिर तीसरे दिन 10 बजे कर लिया, चौथे दिन 11 बजे हो रहा है, तो फिर लंच 4 बजे हो रहा है। एक टाइम डिसाइड जो आपके लिए बेटर हो, जिसके आसपास आप डेली अपने सारे मील्स ले सको, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, मिड ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, शाम की इवनिंग का मंचिंग हो, डिनर टाइम हो, एंड बिफोर गोइंग टू बेड नाइट टी। और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो आपको मेरा वीडियो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर दिस वीडियो जहाँ पे भी आप कर सकें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें, एंड एंड में लाइक तो आप कर ही देंगे।